महाराष्ट्र में अजीत पवार के विभागों पर एनसीपी का दावा। सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे भुजबल, प्रफुल्ल पटेल। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पद पर एनसीपी में मंथन तेज। सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव देने पर विचार। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रफुल्ल पटेल को पार्टी की कमान देने की तैयारी। एनसीपी एसपी के वरिष्ठ नेता एकनाथ खड़से का बड़ा बयान। दोनों एनसीपी का एक साथ मर्जर होने का तय हो चुका था, सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन इसी बीच ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। बजट पर चर्चा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 11 फरवरी को लोकसभा में, 12 फरवरी को राज्यसभा में देंगी जवाब। अयोध्या में पॉक्सो के आरोपी मोहित खान की रिहाई के बाद अखिलेश का योगी सरकार पर हमला, बोले नाइंसाफी बीजेपी की पहचान। एसपी नेता मोहित खान की बेकरी को बुलडोजर से ध्वस्त करने पर छिड़ा घमासान। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश का तंज, कहा क्या हितकारी बीजेपी के पास कोई ऐसा बुलडोजर है जो लोगों के टूटे घर बना दे, मान सम्मान का छप्पर फिर से लगा दे। मौनी अमावस्या पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ की गई मारपीट का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफसरों पर कार्रवाई और सीबीआई जांच की याचिका डाली गई। मारपीट करने वाले अफसरों के सस्पेंशन की मांग। असम के दौरे पर है अमित शाह। डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा भवन का शिलान्यास, कई विकास योजनाओं का ऐलान। गृह मंत्री अमित शाह 10वें मिसिंग सांस्कृतिक महोत्सव में लेंगे हिस्सा। गुवाहाटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 1715 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का विवादित बयान, का अगर मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो उसे 4 रुपए दो। हेमंत के बयान से भड़की कांग्रेस, का हेमंत संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं और देश की नफरत के बीज बो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर मेरा शत शत नमन। पूज्य बापू जी हमेशा स्वदेशी पर जोर देते रहे। अमित शाह ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किया नमन, कहा महात्मा ने भाषा, क्षेत्र, जाति में बट रहे देश को एक कर आजादी के आंदोलन को व्यापकता दी। तो महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। राजघाट पर सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल और उसके आसपास शहीद दिवस के अवसर पर कार्यक्रम। दिल्ली पुलिस की कड़ी सुरक्षा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन आज 2 दिवसीय दौरे पर गोवा जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया का ऐलान किया। नीतीश कुमार का ऐलान, राज्य के सभी जिलों में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य। महिला सुरक्षा पर कांग्रेस नीतीश को घेरा। वहीं कांग्रेस अपने 6 विधायकों की पार्टी छोड़ने या एनडीए में शामिल होने की खबर को बताया अफवाह। नीट छात्र हत्या मामले में पुलिस के 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अब तक 25 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट कराया। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारी नीतियों और कोर्ट के आदेश पर नहीं दे सकते हैं निजी राय। साध्वी प्रेम बाइसा की मौत पर एसीबी का बयान, कंपाउंडर के इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी तबियत बिगड़ी, निजी अस्पताल ले जाया गया जहां मृत घोषित कर दिया गया। कर्नाटक सरकार का फैसला, सरकारी कर्मचारी हर महीने के पहले शनिवार को पहनेंगे खादी के कपड़े। बंगाल अग्निकांड पर जले हुए शरीर के 5 और अंग मिले, मृतकों के नमूनों की संख्या बढ़कर 21 हुई। डीएनए परीक्षण की जाएगी। आज तक ये शो दस्तक का असर, राजस्थान सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत पानी सप्लाई नहीं होने पर मांगी रिपोर्ट। 2 दिन के अंदर पहुंचेगा पानी। सूरजकुंड क्राफ्ट फेयर को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। 31 जनवरी से भारी और व्यावसायिक वाहनों की कई मार्गों पर एंट्री रहेगी प्रतिबंधित। गांदरबल में लंबे शुष्क दौर के बाद हुई बर्फबारी से घाटी में राहत। ताजा हिमपात से किसान, पर्यटन, कारोबार और स्थानीय लोगों में खुशी। बीआरओ ने बांदीपुरा गुरेज सड़क पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू किया। सड़क खुलने से क्षेत्र में यातायात बहाल होने और आपूर्ति सुचारू होने की उम्मीद। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद बड़ी पर्यटक स्थलों की सुंदरता, लोग उठा रहे हैं बर्फबारी का आनंद। बद्रीनाथ हाईवे बर्फ से ढका, आवाजाही में लोगों को बरतनी पड़ रही है सावधानी। मनाली में भारी बर्फबारी से पर्यटन गतिविधियों में तेजी, खेती, किसानी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से मुगल रोड बंद, बर्फ हटाने का काम जारी। कुल्लू और मनाली के पहाड़ों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, नजारे हुए मनमोहक। प्रकृति की खूबसूरती से पर्यटकों का दिल जीत लिया गया। रोड दिखा कुदरत का जादू। भारी बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में रौनक, पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा। बद्रीनाथ मंदिर का बर्फीला श्रृंगार खूबसूरत दिख रहा है। मंदिर के आसपास का नजारा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भारी बर्फबारी, पहाड़ों पर बिछी सफेद बर्फ की चादर, यातायात प्रभावित। अरुणाचल प्रदेश की लोहित घाटी में 9,500 फीट की ऊंचाई से जंगल की आग की कोशिश। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने की पानी की बौछार। कोटा में दिन दहाड़े मंदिर में चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद।
सहारनपुर में शिवालिक जंगल में हिरण का शिकार, बजरंग दल के अवशेष बरामद कर किया विरोध प्रदर्शन। बिजनौर में शराब पार्टी के बाद एक युवक की मौत, 3 बीमार, फोरेंसिक जांच जारी। तेलंगाना की सिद्दीपेट में आवारा कुत्तों के खिलाफ क्रूरता को लेकर की गई शिकायत, कई कुत्तों के शव बरामद। गोरखपुर में सड़क किनारे महिला की लाश मिलने से सनसनी, बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या की गई, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में पिता ने अपने 11 साल के सौतेले बेटे की हत्या की, आरोपी ने पत्नी को खुद कॉल करके दी जानकारी। बेंगलुरु में स्कूल की शिक्षिका ने होमवर्क न करने पर 4वीं कक्षा के छात्र को बेरहमी से पीटा, टीचर पर एफआईआर दर्ज। रोहतास के अस्पताल में प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने अस्पताल कर्मियों पर लापरवाही का लगाया आरोप। यूपी के जालौन में झगड़ा सुलझाने पहुंची पुलिस, डायल 112 की टीम ने युवक को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल। झांसी में दबंगों का तांडव, शराब के नशे में युवक को बीच सड़क बेरहमी से पीटा, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। भीलवाड़ा में घने कोहरे का कहर, हाईवे पर आधा दर्जन वाहन आपस में भिड़े, 3 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। गुजरात में वापी के पास असामाजिक तत्वों ने वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया, कई कोच के शीशे टूटे, सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपियों की गिरफ्तारी। महाराष्ट्र जालना में युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने अपराधियों का बीच सड़क निकाला जुलूस। बीएचयू में 2 छात्र समूह के बीच झड़प के बाद तनाव, परिसर की निगरानी पर तैनात किए गए ड्रोन छावनी में तब्दील हुए इलाके। मुजफ्फरनगर में पुलिस और डकैतों के बीच मारपीट, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश की। 12 में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर पथराव में सरकारी गाड़ियों के कांच टूटे, रात को पुलिस ने गांव में दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा। उत्तराखंड के विकासनगर में कश्मीरी युवक की पिटाई पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम, कहा ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। विकासनगर में कश्मीरी युवकों की पिटाई मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी संजय यादव को किया गिरफ्तार, युवकों को किए गए हमले में इस्तेमाल लाठी भी बरामद। ग्रेटर नोएडा के निक्की हत्याकांड में ससुर को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत, जलाकर मारने का आरोप, सास और पति अब भी जेल में। नोएडा में फर्जी लैप्स बीमा कॉल सेंटर का पर्दाफाश, 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और कॉलिंग डेटा शीट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। अयोध्या जेल से 2 कैदी फरार, अधिकारियों पर गिरी गाज, कई सस्पेंड। मेरठ में शब बारात से पहले पुलिस सख्त, आतिशबाजी पर लगी पूर्ण रोक, लिसाड़ी गेट क्षेत्र में लाउडस्पीकर से की जा रही है अनाउंसमेंट। सिद्धार्थनगर में 12वीं के छात्र ने खुद रची अपने अपहरण की साजिश, आवाज बदलकर चाचा से 6 लाख रुपए फिरौती की मांग। मुंबई के नागपाड़ा इलाके में 2 गुटों में पैसे को लेकर विवाद, मारपीट की घटना आई सामने। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद में दोनों पक्ष भिड़े। पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक पुराने विवाद में दोनों पक्ष भिड़े, कई लोग घायल। जम्मू कश्मीर की कठुआ में लगी आग में 2 दुकानें जलकर खाक, हुआ भारी नुकसान। आगरा में सोसाइटी में खड़ी एक कार में अचानक लगी भीषण आग, धू-धू कर जलकर राख हुई कार। मध्य प्रदेश के मंडला में दूषित पानी के चलते स्थानीय लोगों की बड़ी परेशानी, पीने के पानी के लिए तरसे लोग। बिजनौर में नाबालिग लड़की ने नाबालिग बच्ची के साथ किया दुष्कर्म, आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कानपुर देहात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 तस्कर समेत 1 क्विंटल गांजा जब्त। हाथरस में आई ब्लैकमेलिंग से युवक ने की आत्महत्या, साइबर क्राइम पुलिस ने अपराध का किया खुलासा। देवरिया में समारोह पर स्कूल में यूट्यूबर सुनील यादव का महिला कलाकार के साथ अश्लील डांस का वीडियो वायरल। लखनऊ में पति को मजाक करना पड़ा भारी, बंदरिया कहने पर पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। रामपुर में जीप चालक ने ई रिक्शा चालक को मारी टक्कर, फिर ई रिक्शा चालक को बोनट पर घुमाने का वीडियो वायरल। सहारनपुर के अंडरपास से जलभराव से फंसी कार को पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला, शख्स ने टोल बचाने के लिए शॉर्टकट रास्ता लिया था। आगरा में पुलिस और उपद्रवियों के बीच मुठभेड़, कई मामलों में फरार था आरोपी। बस्ती में कोडीन का सिरप रैकेट का मास्टरमाइंड पकड़ा गया, पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। संभल में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से 8 साल के मासूम की मौत, ईंट भट्टा मालिक पर परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अमृतसर में 200 करोड़ रुपए की हीरोइन, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल बरामद। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए 43 किलो हेरोइन की तस्करी। छपरा में ऑपरेशन आहट के तहत रेल पुलिस ने ट्रेन से पंजाब लाए गए 8 नाबालिग बच्चों का किया रेस्क्यू, 3 मानव तस्करों को किया गिरफ्तार। फरीदाबाद में शव वहां न मिलने के कारण परिवार को शव को हाथ गाड़ी पर ले जाना पड़ा, वायरल वीडियो पर उठे सवाल। बहराइच के भारत नेपाल सीमा पर चेहरा पहचान प्रणाली की गई लागू, स्वचालित नंबर प्लेट रीडर और एक्सरे बैगेज निरीक्षण में मिलेगी मदद। हैदराबाद में आयोजित विंग इंडिया अवार्ड्स 2026 में लखनऊ हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया।
मंदसौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 करोड़ की लागत से बने श्री पशुपतिनाथ लोक का किया लोकार्पण। भव्य परिसर में फूलों और रोशनी से उसे सजाया गया। तकरीबन 2 साल में तैयार हुआ श्री पशुपतिनाथ लोक में शिव लीलाओं की दिखाई दे रही कलात्मक झलक। उत्तराखंड में टिहरी झील के कोटी कॉलोनी में अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल, 11 देश और 57 खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल। मणिपुर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय महिला पोलो चैंपियनशिप का शानदार आयोजन, महिला खिलाड़ियों ने दिखाया अपना दमखम। हिमाचल मंडी में पराशर झील के पास पहाड़ियों पर दिखा दुर्लभ हिमालयन रेड फॉक्स, वन्यजीव फोटोग्राफर ने किया कैमरे में कैद। विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गायब होने के बाद फिर से वापस, फैंस में खलबली। डीएक्टिवेट किए जाने के बाद लगाए जा रहे थे कयास। ब्रिटिश अभिनेता ल्यूक थॉम्पसन और कोरियाई ऑस्ट्रेलियाई अभिनेत्री येरिन हाक के भारत आने की इच्छा जताई। दोनों ने शो की मजबूत भारतीय फैन फॉलोइंग के चलते लिया फैसला। एनीमे अवार्ड्स का 10वां संस्करण 23 मई 2026 को टोक्यो में होगा आयोजित। लाइव परफॉर्मेंस, ऑरेंज कार्पेट और ग्लोबल प्री शो की व्यवस्था। लिंकिन पार्क की खादी पहनने पर कमल हासन ने जताई खुशी, कहा इससे खादी को ग्लोबल पहचान मिलेगी। भारतीय टेलीविजन अभिनेता बारुण सोबती फिर नजर आएंगे एसआई अमरपाल के रोल में। मोना सिंह की एंट्री के साथ कहानी और रहस्यमयी होगी।